दोस्तों ये दुनिया बड़ी ही विचित्र है। कभी प्रकृति किसी सभ्यता का अंत करती है तो कभी मानव ही दूसरे मानव के जीवन के अंत करने में जुट जाता है। लेकिन इन दोनों में एक बात समान है और वो है विनाश। जब भी विनाश हुआ है तब किसी न किसी सिविलाइजेशन का अंत जरूर हुआ है, लेकिन अंत के साथ साथ उनके द्वारा बनाए स्ट्रक्चर्स खाली हो जाते थे, क्योंकि प्राचीन समय में ज्यादातर राजाओं का केवल एक ही उद्देश्य होता था कि वो दूसरे को बता सके कि वो कितने ज्यादा ताकतवर हैं। इसी वजह से वो अपने दुश्मनों को मार तो देते थे पर उनकी जगह को जस का तस छोड़ देते थे, जिस वजह से पास की ज्यादातर रहस्यमयी जगहें आज भी मौजूद है। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पास्ट की कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस और स्ट्रेंज लोकेशंस के बारे में बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, हेट्यूसा। दोस्तों, ब्रॉन्ज एज के अंतिम दौर में हेटी एम्पायर पश्चिम एशिया से ग्रीस तक फैला था। वैसे तो बाइबल में भी अनेक जगह हित्तैती का उल्लेख प्राचीन समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के रूप में हुआ है। इस साम्राज्य की कई महान उपलब्धियां हैं, लेकिन इतिहास की मॉडर्न किताबों में इसे ठीक ढंग से जगह नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी 20वीं सदी की शुरुआत तक हित्तैती साम्राज्य के बारे में जानकारियों को केवल सुनी सुनाई बातें माना जाता था, क्योंकि इस संबंध में कोई सबूत नहीं थे। लेकिन फिर हेट्यूसा शहर के खंडहर मिलने के बाद तस्वीर बदल गई और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में मिट्टी में अंकित लेख मिले हैं, जिनमें इस साम्राज्य के डिप्लोमेटिक निर्णयों के बारे में जानकारी है। इनर सिटी में राजमहल, प्रशासनिक भवन और मंदिर थे, जबकि आउटर सिटी में कई द्वार थे जिन्हें योद्धा, सिंह आदि की आकृतियों से सजाया गया था। हित्तैती साम्राज्य की राजधानी होने के चलते ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहरों में गिना जाता था। माना जाता है कि उन दिनों यहाँ 40 से 50 हजार लोग रहा करते थे। नंबर 9, मैकडर्मॉट्स कासल। ये मैकडर्मॉट कासल आयरलैंड में आज भी स्थित है। ये कासल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने आज तक परियों की कहानी में सुना होगा, और इसे सबसे ज्यादा यूनिक ये बात बनाती है कि ये कासल एक आइलैंड पर बना है, जो कि एक लेक के बीचों बीच टाउन ऑफ बॉयल के करीब स्थित है। इस लेक का नाम लॉश की है और इसके अंदर में करीब 30 आइलैंड्स आते हैं। इस कासल के बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इसे आर्माडा डायनेस्टी के द्वारा 12th सेंचुरी में बनाया गया था। लेकिन इससे जुड़ी एक और अजीब बात यह है कि एक समय पर इस आइलैंड पर खराब मौसम के कारण बिजली गिरी थी, जिसके कारण से ये आइलैंड और उस पर बना वो कासल तो तबाह हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उस लाइटनिंग के कारण लगी आग से दर्जनों की तादाद में लोग जलकर मर गए। तो कुछ उस आग से बचने के लिए पानी में कूद गए और मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद इसे 1235 में मैकडर्मॉट के द्वारा दोबारा बनवाया गया था और उन्होंने इसे 1536 में खाली कर दिया और आज ये एक खंडहर में बदल गया है। नंबर 8, द एंशिएंट सिटी ऑफ टेमेसोस। इस एंशिएंट सिटी को एक पैम्फिलियंस के ग्रुप के द्वारा खोजा गया था, जिन्हें आज सोलिमी ट्राइब नाम से जाना जाता है। इसे टर्की के टॉरस माउंटेन की टॉप रेंज में बनाया गया है, जो सी लेवल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी शुरुआत पहाड़ के निचले हिस्से से हुई थी और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके टॉप पर बनी सबसे ऊंची जगह सी लेवल से 4500 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस माउंटेन रेंज पर रहने वाले लोगों के लिए नीचे उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि जब ऊपर से किसी को नीचे सिटी में आना होता था या चढ़ना होता था तो उन्हें पहाड़ों पर क्लाइंब करके जाना होता था। लेकिन अब आप ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो लोग ऐसी जगह पर रहते ही क्यों थे। तो आप जान ले कि वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ कोई हमला करने की सोच भी नहीं सकता था। ये वाकई एक बहुत स्ट्रेंज लोकेशन है, लेकिन पानी की किल्लत के कारण लोगों ने धीरे धीरे उसे खाली कर दिया। नंबर 7, द खामी रोइन। ये सदर्न अफ्रीका की कैपिटल रह चुकी है। जी हाँ, मैं किंगडम ऑफ बुटुआ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो प्राचीन अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटीज में से एक थी। ये 1450 से लेकर 1644 एडी तक कैपिटल रही। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इस सिटी को लोगों ने तब बनाया होगा जब लोगों ने किसी बड़ी सिटी को छोड़ा होगा। ये सिटी कितनी ज्यादा ताकतवर थी इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस सिटी से सोने का व्यापार अरब और पुर्तगाल जैसे देशों तक में किया गया है। इसे खामी रिवर के किनारे बनाया गया था, जो इसके नाम के पीछे का सबसे बड़ा कारण बना। यह शहर करीब 266 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, लेकिन यह शहर आज देखने में पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसके पीछे का कारण तो किसी को नहीं पता। लेकिन इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया है कि जरूर इस सिटी पर भी एक जोरदार हमला हुआ होगा, जिसके कारण आज ये भी खंडर जैसा ही है। नंबर 6, एलिफेंट केव। दोस्तों, गोवा गजाहा वाली इंडोनेशिया में एक अद्भुत आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे ही आप गोवा गजाहा के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर ही आपको एक डीमन का मुंह देखने को मिलेगा। लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि कोई डीमन नहीं है, बल्कि हिंदुओं के देवता हैं, जिनका नाम बोमा है। और ये स्ट्रक्चर कोई 2 या 3 सेंचुरी पहले के नहीं है,
बल्कि ये 1000 साल से भी पहले इस नेचुरल गुफा के बाहर कार्व किए गए थे। ये इंडोनेशिया में उबुद के पास बाली आइलैंड पर स्थित है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इस गुफा के बाहरी स्ट्रक्चर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन इसके बारे में एक और मिथ ये है कि जो बाहर डीमन माउथ मौजूद है, ये इंडोनेशिया में रहने वाले एक रैंडा नाम के डिमोन का है, जो बच्चों को कच्चा खा जाया करता था। ये जो भी है, इसके बारे में कई सारे मिथ हैं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, द लाइम्स अरेबिकस। दोस्तों, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल रेगिस्तान के एक छोर पर बना हुआ है, जिसे पुराने समय में राजा महाराजा दुश्मन को अपनी सीमा पार करने से रोकते थे। दरअसल जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात पर रिसर्च की तो पता चला कि ये रोमन प्रोविंस अरेबिया पेट्रिया की बॉर्डर थी, जो रोम को अरेबिया पेट्रिया से अलग करता था। इसको कई अलग अलग राजाओं ने अपने अपने कब्जे में किया, लेकिन ज्यादा समय तक कोई नहीं टिक पाया। पर 6th सेंचुरी में ये एक मुस्लिम रूलर के हाथों में चला गया, जिसके बाद से ये पूरी तरह एक खंडर में बदल गया, जो आज भी एक खंडर की तरह ही मौजूद है। इसके बारे में भी लोगों की कई अलग अलग बातें हैं, लेकिन क्या सच है क्या गलत, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 4, निनेवा। दोस्तों, आधुनिक उत्तरी इराक में मौसूल के बाहरी इलाके में निनेवा टिग्रिसों के पूर्वी तट पर स्थित है। ये एक समय उस नदी और द न्यूली अज़ेरियन साम्राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर था। इसके साथ ही ये कई दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा शहर रहा। आज ये मौसूल के आधे हिस्से के लिए एक सामान्य नाम है। वर्ष 612 ईसा पूर्व तक में खंडर हुए इस शहर के खंडर आधुनिक समय के प्रमुख शहर मौसूल से नदी के उस पार स्थित है। निनेवा में कई बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ने एसिरियन स्कल्पचर और अन्य कलाकृतियों की खुदाई वहां की गई है और अब वो दुनिया भर के संग्रहालयों में स्थित है। नंबर 3, क्यूडेड पर्डिडा। दोस्तों, क्यूडेड पर्डिडा, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ स्पेनिश के नाम से जाना जाता है, ये कोलंबिया के सियरा नेवाडा डी सेंटा मार्टा में एक प्राचीन शहर या कहें एक पुरातात्विक स्थल है। इसके बारे में भी लोगों के कई अन्य विचार हैं। ऐसा माना जाता है कि माचू पिचू की तुलना में लगभग ये शहर 650 साल से ज्यादा पुराना है। हालांकि उस समय तक इसकी कार्बन डेटिंग नहीं की गई थी, लेकिन जब कार्बन डेटिंग की गई तब पता लगा कि इसकी स्थापना लगभग 800 सीई में हुई थी। इस स्थान को टिवाना और बुरिटका 200 के नाम से भी जाना जाता है। यह वाकई एक पावरफुल और मिस्टीरियस एंशिएंट लोकेशन रह चुकी है। नंबर 2, अ मिस्टीरियस केव। दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में चारामा की गुफाएं हैं, लेकिन मैं गुफाओं के बारे में नहीं बल्कि उसके अंदर बनी रॉक पेंटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि जब आप इन पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे तो उन पेंटिंग्स में आपको साफ साफ एलियंस दिखाई पड़ेंगे जो स्पेस सूट पहने हुए हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वही रहने वाले एक महान आर्कियोलॉजिस्ट J.R. भगत का कहना है कि ये पेंटिंग्स आज से करीब 10,000 साल पुरानी है। आपको बता दें कि इन रॉक पेंटिंग्स में न केवल आपको एलियंस दिखाई देते हैं, बल्कि कई जगह पर स्पेसशिप भी दिखाई पड़ती है। और इसी के चलते J.R. भगत का कहना है कि इन चारामा केव्स में बनी हुई पेंटिंग्स के ऊपर नासा या इसरो को रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक दोनों में से किसी ने भी इसके ऊपर रिसर्च करने के बारे में कुछ जवाब नहीं दिया है। नंबर 1, कातना। दोस्तों, साल 2021 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में बहुत फैसिनेटिंग डिस्कवरी की थी। ये डिस्कवरी इराक के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मॉस्क खोजा था जो 1400 साल पुराने उमायद पीरियड के दौरान का था और पूरी तरह मिट्टी का बना हुआ था। इसके बाद वहीं किंग गुडिया के खोए हुए टेम्पल को खोजा गया, जिनका राज एक समय पर पूरे सदर्न मेसोपोटामिया पर था। ये टेम्पल लगाज में खोजा गया था और इसके बाद हुई डिस्कवरी में एक्सपर्ट्स ने सिटी ऑफ लारसा में किंग सिन एडनम के पैलेस को खोजा था, जिन्होंने 1850 से 1844 बीसी तक इराक के एंशिएंट बेबीलोनिया पर राज किया था। इस टेम्पल में 10 कमरे थे। आपको बता दें कि ये टेम्पल्स इराक के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग प्राचीन सिटीज में खोजे गए थे। ये डिस्कवरी इराक में की गई सबसे गॉर्जियस डिस्कवरीज में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।